नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में 16 अप्रैल के लिए। तो जल्दी जानते हैं आज मार्केट ने क्या एक धोखेबाज दी। मार्केट अब तो खुला, निफ्टी जो है वो अब तो खुली, लेकिन क्या है बाद में सस्टेन कर गई और अब मूव नहीं मिला, जिसकी वजह से जो हायर हाई का जो पैटर्न था हमारा, वो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिए, लेकिन वो ब्रेकआउट एकदम डायरेक्टली हिट हो गए। और ये यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि आप देख लेंगे जाएंगे आप अगर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि मैं आपको बता दूं इधर ये एक रेजिस्टेंस जोन था डेली का। डेली के चार्ट में एक रेजिस्टेंस जोन था, ये लाइन रेजिस्टेंस है। यहाँ से निफ्टी फिसल गई थी, इसलिए इसकी वजह से ऊपर नहीं गया। अब हो सकता है कि मार्केट नीचे दिखे या इसके ऊपर कल खुलते हुए देखे। तो इसके जो जरा लेवल हम समझ लेंगे कि इसके क्या लेवल बन रहे हैं। मार्केट के जो लेवल है वो देखो, मार्केट ने एक गैप अप ओपन दी तो इसलिए वो रेंज बाउंड भी हुआ। और जो लेवल्स है वो हम समझ लेंगे। जो नीचे की लेवल्स है वो मार्केट के ये है एक लेवल्स, और दूसरा जो लेवल है वो देखो इसके हिसाब से यहाँ से मार्केट ऊपर गए नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है। हो सकता है मार्केट इस लेवल के नीचे कल ओपन हो सके या इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल है वो आपका 24,162 से 24,150 टू 160 के बीच में जो लेवल है उधर से, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,280। अब बाइंग होगी तो इधर होगी, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब बाइंग होगी इसके ऊपर, और सेलिंग होगी इसके नीचे, इस जोन के नीचे, जो कि मैं आपको बता दूं ये जोन है उसके नीचे सेलिंग होगी। आपको एक मिनट, ब्रश किधर है? ब्रश सेलिंग होगी। अगर मार्केट इधर खुलता है और इधर से नीचे आने की कोशिश करता है, हैमर कैंडल बनाता है, शूटिंग स्टार हैमर अगर इधर बनाता है, इसको इधर खुल के ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर जाने के लिए तब तब जो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर ऊपर खुले नीचे आए फिर ऐसे करे तो बाइंग हो सकती है। बाइंग इस जोन से नहीं करना है, इसके अंडर बाइंग नहीं करना है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता जब तक बाइंग के इस बारे में सोचना नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि जो डेली पे भी आ रहा है। और जी ये सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो मार्केट है ना इस जोन में जरूर इस जोन में आ जाएगा। इस जोन में इस इधर पहला टारगेट लगेगा 24,100 का आसपास आएगा। अगर भी 100 पे 24,150 का टूटता है, 24,150 टूटता है। अब हम बैंक निफ्टी देख लेंगे। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो डेली में भी देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा था, जहाँ से इसने रिकवरी सेलिंग दिखाई। देखो ये आया जहाँ से सेलिंग दिखी। ये सेलिंग और भी हो सकती है। ये तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे और मार्केट आने की कोशिश करे। तो अभी हम देखेंगे तो देखो इसने भी क्या है ना, मार्केट में इसने भी क्या किया है, जे जिसका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि इसने पहले था, इसमें ट्रेड बनी थी। अगर हम गौर करते, इधर हमने गौर नहीं किया, अगर गौर करते हम तो ये यहाँ से एक सेलिंग जोन देखने को मिला है ना। जब ब्रेक हुआ उसके बाद सेलिंग हुई, तो लेकिन इसने क्या है नीचे का ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई, इसको पहले डायरेक्टली तोड़ दिया। हैमर कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बना के रोकते तो हम ये टारगेट ले सकते थे, अदरवाइज नहीं लेते। और ये फिर वो अंदर चला गया तो अंदर कोई बाइंग बनती नहीं है ना। और बाइंग इसके ऊपर थी, शॉर्टिंग इसके ऊपर थी। तो अब ये जो लेवल हो गया, जो लेवल है 56,137 रुपए का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल मार्केट का ये देखने को मिलेगा, वो होगा 55,000, हाँ 55,975 रुपए का लेवल है, जो कि आप देख सकते हो। तो अगर ये टूटता है तो सेलिंग इधर के लिए हो सकता है। अगर बाइंग होगी तो इस लेवल के कम से कम मिनिमम इस लेवल के ऊपर बाइंग करे। जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो 56,700 रुपए रहेगा, और ये 56,500 का लेवल रहेगा। ये हो गया। सेंसेक्स में भी यही हाल है इसका। देखो रेंज बाउंड ही रहा है पूरे दिन भर, ये एक बॉक्स में ही रहा मार्केट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग हुआ था, जो कि पिछले एक रेजिस्टेंस था डेली कैंडल का, है ना। जो रेजिस्टेंस ये था, यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी पिछले समय में, तो उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो और हमने जो स्टॉक्स देखे थे उसका भी मैं बता दूं। जैसे आईटीसी एक देखा था, तो आईटीसी ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। इंडिगो का नहीं था। एल एन डी ब्रेकआउट दिया, लेकिन डायरेक्ट ऊपर चला गया वो। उसने भी हाई नहीं काटा, क्योंकि मार्केट ने कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई ना। तो और इसमें फिनटेक का आया था। फिनटेक का देखो, फिनटेक ने यहाँ से ओपनिंग किया, ये ब्रेक के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं दी इसने, हमको एंट्री नहीं दी। एंट्री इसके ऊपर ही हो गई, इस लेवल पे एंट्री नहीं दी। अगर इस लेवल पे एंट्री देता तो हमारी एंट्री होती और हमको ये टारगेट देखने को मिलता। तो इसमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन ट्रेड तो
सही प्रॉपर ठीक है। ठीक है, इसमें हो गया। और एक रिलायंस में दिया नहीं, गैस यार्ड में एशियर में ब्रेकआउट हुआ नहीं, कल देखने को मिलेगा। और आपका बीडीएल में हुआ, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ से सस्टेन देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में वो नहीं थी, सस्टेनिंग नहीं थी, इसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गया। तो अब जी लेवल को फॉलो करके हम देखेंगे मार्केट किधर खुलता है। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऐसे स्टॉक्स में देखेंगे। अगर वो हाई को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस बना के तोड़ेगा तो हम बाय करेंगे, अगर उसको लो को तोड़ना है तो हम सेल करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।